हाय एवरीवन, आज यहाँ पे हम SAP HANA सिस्टम का आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कल के वीडियो में हम SAP HANA सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो SAP HANA सिस्टम है, इसको आप मल्टीपल टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारा नेटिव HANA, कि नेटिव HANA पे जाकर अब HANA डेटाबेस को कैसे लॉगिन करोगे और डेटाबेस के अंदर जाकर आपको कोई भी SQL स्क्रिप्ट लिखना है, आपको वहाँ पे डेटा मॉडलिंग करना है, डेटा वहाँ पे रेप्लिकेट करना है, आप कैसे करोगे। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन हमारा SAP HANA सिस्टम को कैसे कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपके साथ जो स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन पे मैंने बताया कि यहाँ पे या तो हम अब ऐप के थ्रू HANA सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, नहीं तो दूसरा हमारा यहाँ पे रास्ता है कि हम जावा के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, अपने HANA सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। अब सपोज आप जाओगे, आपका जो GUI है SAP GUI, तो SAP GUI से जब आप HANA सिस्टम को कनेक्ट करते हो तो अब ऐप के थ्रू आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो और अब ऐप के थ्रू आप वहाँ से क्या करते हो, क्वेरी करते हो। बट वहीं पे अगर आप किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, फ्योरी के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो तो फ्योरी के थ्रू आप क्या करते हो, किसी न किसी वेब सर्विस से कनेक्ट करोगे या आप किसी कनेक्टर से कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका अब ऐप के थ्रू अगर आप यहाँ पे HANA को कनेक्ट कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास HANA क्लाइंट होता है, प्लस यहाँ पे RFC है, हमारे पास प्रॉक्सी है। तो यहाँ पे आप या तो HANA क्लाइंट के थ्रू इसको कनेक्ट करोगे या RFC के थ्रू आप कनेक्ट करोगे या आप प्रॉक्सी के थ्रू कनेक्ट करोगे। बट वहीं पे अगर वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन से आप कैसे कनेक्ट करोगे, या तो कोई आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे और HANA डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टर के साथ आप कनेक्ट करोगे, या फ्योरी ऐप है तो फ्योरी ऐप से आप क्या करोगे, वेब सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट करोगे, या तो आप ओ डेटा का सर्विस बनाओगे या कोई रेस्टफुल सर्विस बनाओगे जिससे आप कनेक्ट करोगे। उसके बाद अगर आपका कोई एनालिटिक ऐप्स है जहाँ पे BIBW या कोई भी बहुत सारा आज के डेट में एनालिटिक्स ऐप है जो हम यूज करते हैं वहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर आप कोई एनालिटिक ऐप्स का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे वेब सर्विस मतलब जावा के थ्रू आप आओगे और आप यहाँ पे HANA सिस्टम को कनेक्ट करोगे। उसी टाइप से अगर आप यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे वेब के थ्रू आओगे और वेब के थ्रू आप जावा स्टैक से ही यहाँ पे HANA सिस्टम को कनेक्ट करोगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप बात कर रहे हो तो एप्लीकेशन के थ्रू HANA सिस्टम को कनेक्ट करने का यहाँ पे हमारे पास दो रास्ता है। फर्स्ट अब ऐप के थ्रू है और सेकेंड हमारा जावा के थ्रू है, क्योंकि जितना भी हमारा वेब एप्लीकेशन आज के डेट में रन हो रहा है, जो भी आप जाओगे यहाँ पे BTP आ गया है या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ गया है, जो हमारा कैप प्रोग्रामिंग मॉडल भी आ गया हुआ है आज के डेट में, तो वो सारा का सारा एप्लीकेशन आपका वेब पे एग्जीक्यूट होता है। वेब पे जो भी एप्लीकेशन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो सारा का सारा एप्लीकेशन आपका SAP HANA को कनेक्ट करने के लिए जावा का रूट लेता है। जावा का रूट का मतलब हो गया कि अगर आप कोई और डेटा का एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो डेटा का एप्लीकेशन आप होस्ट कहाँ पे करोगे, तो जावा के सर्वर पे करोगे। फिर जावा क्या करेगा, आपको कनेक्ट कराएगा आपके उस वो डेटा को, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डेटाबेस को डायरेक्ट आप बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प का आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। उसी टाइप से अगर आपका अब ऐप का प्रोग्राम है, जो आपका पुराना GUI है, उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे या तो आप HANA क्लाइंट पे जाओगे कि HANA का क्लाइंट इंस्टॉल करोगे, फिर आप वहाँ से कनेक्ट करोगे, RFC के थ्रू कनेक्ट कर लोगे या प्रॉक्सी के थ्रू कनेक्ट कर लोगे। एक थर्ड रास्ता जो हमारा होता है डायरेक्ट SAP HANA सिस्टम को कनेक्ट करने का, जिसका सारा का सारा वीडियो हम इस प्ले लिस्ट में देखने वाले हैं, वो है हमारा यहाँ पे थर्ड की HANA स्टूडियो है। हम क्या करते हैं, HANA स्टूडियो से HANA को कनेक्ट कर लेते हैं, या हमारे पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होता है जैसे Eclipse है, Eclipse के थ्रू हम यहाँ पे HANA सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्ट HANA डेटाबेस में लॉगिन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप मॉडलिंग कर सकते हो, वहाँ पे टेबल में डायरेक्ट आप जाके कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप SAP नेटिव HANA की बात करोगे, जिसे हम SAP HANA सिस्टम बोल रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं एज ए डेटाबेस, वहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सारे प्ले लिस्ट में हम देखने वाले हैं कि SAP HANA सिस्टम के ऊपर हम कैसे काम करने वाले हैं। अभी एप्लीकेशन पे हम आने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले जब पार्ट में हम आएंगे तो आपको सारा का सारा एप्लीकेशन से कैसे हम SAP HANA सिस्टम को कंट्रोल करेंगे वो सारा हम वहाँ पे
प्लेलिस्ट एंड वीडियोज देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे SAP HANA को लॉगिन करके और SAP HANA के अंदर हमें कोई स्कीमा क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करना है, परमिशंस देना है यूजर को, या बहुत सारा टाइप का हम यहाँ पे काम करते हैं HANA सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम इस प्लेलिस्ट में नेटिव हमारा जो HANA का प्लेलिस्ट है, इसमें हम वही सारा पॉइंट देखने वाले हैं कि HANA डेटाबेस के साथ कैसे काम करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप HANA डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सिस्टम डेटाबेस, सेकेंड होता है हमारा टेंट डेटाबेस। अब यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस क्या होता है कि सपोज आप फर्स्ट टाइम कोई भी डेटाबेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी डेटाबेस एग्जीक्यूट करोगे तो डेटाबेस में आपको लॉगिन सेट करना है, डेटाबेस में आप होस्ट का एंट्री करोगे, उसके बाद जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, यूजर बनाना, यहाँ पे रोल बनाना, यहाँ पे यूजर को परमिशन देना, यहाँ पे कौन सा यूजर किस टेबल को किस टाइप से एक्सेस कर सकता है, सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है वो आपके सिस्टम डेटाबेस में होता है। और आपका जो एप्लीकेशन का पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे टेंट डेटाबेस होता है। मतलब क्लियर है कि जब भी आप HANA इंस्टॉल करोगे सिस्टम डेटाबेस आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। सिस्टम डेटाबेस को आप किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा सिस्टम डेटाबेस एक जस्ट आप समझ सकते हो कि सपोर्ट डेटाबेस है, कि जब फर्स्ट टाइम आप कोई एप्लीकेशन लेते हो तो उस टाइम जो आपको सपोर्ट करने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या सेटिंग करना है, क्या क्या कॉन्फ़िग करना है, वो सारा सिर्फ डेटाबेस का कॉन्फ़िग, डेटाबेस का सेटिंग आपका सिस्टम डेटाबेस स्टोर करके रखता है। आप जब भी अगर आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ले रहे हो, ERP ले रहे हो, S/4HANA परचेज कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक टेंट डेटाबेस लेना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप ABAP on HANA जब भी आप करोगे तो ABAP on HANA आपका टेंट डेटाबेस पे होता है। सिस्टम डेटाबेस बस उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कि जब भी आपका वहाँ पे HANA का सर्विस आप स्टार्ट करोगे तो HANA के सर्विस के साथ ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, और सिस्टम डेटाबेस से ही आप यहाँ पे टेंट डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। टेंट डेटाबेस का मतलब हो गया कि जिस डेटाबेस के लिए आप पे करते हो SAP को। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे हमारा एक सिस्टम डेटाबेस होता है, एक हमारा यहाँ पे टेंट डेटाबेस होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस है, एक साइड हमारा टेंट डेटाबेस है। टेंट डेटाबेस हमारा मल्टीपल हो सकता है। आप यहाँ पे अगर आपका 10 टाइप का बिजनेस है, आप 10 टेंट डेटाबेस परचेज कर सकते हो। बट यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस जो होगा आपका एक होगा, जहाँ से सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, मतलब पूरा का पूरा टेंट डेटाबेस क्रिएट करना, टेंट डेटाबेस को डिलीट करना, उसमें किस टेंट डेटाबेस का एक्सेस किस यूजर को देना है, सारा का सारा जो काम होगा आपका सिस्टम डेटाबेस से होगा। टेंट डेटाबेस में बस आप यूजर क्रिएट करोगे, उस यूजर को परमिशन दोगे आप वहाँ पे एक्सेस करने के लिए, जो भी स्कीमा एक्सेस करना है या उसको जो कैटलॉग एक्सेस करना है, वो यूजर काम करेगा टेंट डेटाबेस में, क्योंकि आपका जो मेन काम का सारा डेटा होगा वो डेटा आपके टेंट डेटाबेस में होगा। सिस्टम डेटाबेस ओनली आपका यहाँ पे फुल एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक SAP HANA सर्वर का आर्किटेक्चर रेडी किया है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझाने का कोशिश किया है। मैं आपको एक बार पूरा का पूरा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या रेडी किया है। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा लेफ्ट पार्ट है सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सिस्टम डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सिस्टम डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, वो डायरेक्ट डेटाबेस से लॉगिन करेगा। मैंने यहाँ बोला कनेक्टेड बाय SQL क्लाइंट, SQL क्लाइंट से कनेक्ट करेगा और डायरेक्ट वो सिस्टम डेटाबेस को वहाँ से एक्सेस कर सकता है। अब डायरेक्ट सिस्टम डेटाबेस में जाएगा, सिस्टम डेटाबेस में उसको कोई यूजर क्रिएट करना है, कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसी का परमिशन हटाना है, किसी को परमिशन जो है वहाँ पे ग्रांट करना है, तो सारा का सारा काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे डायरेक्ट SQL क्लाइंट से कर सकता है। ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट कनेक्शन। अब सेकेंड कनेक्शन है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी यहाँ पे उसको हम सिस्टम डेटाबेस कनेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। ऐसा बहुत सारा टी कोड आता है
यहाँ पे SAP के अंदर, जिससे डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से मॉनिटर कर सकते हो डेटाबेस को। तो यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है या तो SQL क्लाइंट से यहाँ पे एंटर हो सकता है या यहाँ पे वेब एप्लीकेशन से एंटर हो सकता है। अब जब वो वेब एप्लीकेशन से एंटर होगा तो यहाँ पे सिंपल सा एक ही है कि वो वहाँ पे राउटर के पास जाएगा, राउटर उसको क्या करेगा कि चेक करेगा कि ये एडमिन राइट से आया है, तो एडमिन ऐप एग्जीक्यूट करेगा। एडमिन ऐप के अंदर वो जो भी एक्सेस देना चाहता है दे सकता है, वहाँ पे जो भी मॉनिटर करना चाहता है एडमिन ऐप से वो मॉनिटर कर सकता है। अब यहाँ पे सेकेंड हमारा पार्ट हो जाता है यूजर का। कोई आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कोई एनहेंसमेंट कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो यूजर सारा का सारा, अगर आप डेवलपर हो फिर भी आप एक यूजर हो, अगर आप फंक्शनल कंसल्टेंट हो फिर भी आप यहाँ पे एक यूजर हो। तो यहाँ पे जो हमारा यूजर होता है, यूजर भी कनेक्ट कर सकता है यहाँ पे SQL क्लाइंट से या यहाँ पे वेब के थ्रू। बट यूजर जब भी कनेक्ट करेगा तो यूजर किसको कनेक्ट करेगा? 10 डेटाबेस को करेगा। वो डायरेक्ट यूजर वहाँ से सिस्टम डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकता है। यूजर हमेशा 10 डेटाबेस में जाएगा, 10 डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको वहाँ से एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और जो हमारा यूजर होता है, इसका रोल यहाँ पे अलग अलग बटा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको समझते हैं कि यहाँ पे सपोज एक एडमिन है। अब यहाँ पे एडमिन क्या कर रहा है? तो एडमिन जो है आपके सिस्टम डेटाबेस को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है सिस्टम को। यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्वर को जब भी स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िग पैरामीटर डालना है .ini फाइल में, तो आपका यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डालेगा। इसी टाइप से कोई 10 डेटाबेस क्रिएट करना है, उसको डिसेबल करना है, उसका साइज बढ़ाना है, उसका साइज कम करना है, सारा का सारा काम आपका यहाँ पे एडमिन करेगा। और यहाँ से यूजर को भी क्या रोल देना है, क्या ऑथराइजेशन देना है, उस सारा का सारा पार्ट जो कंट्रोल करेगा वो आपका यहाँ पे एडमिन करेगा। यूजर का काम होगा यहाँ पे, वहाँ पे कोई स्कीमा क्रिएट कर सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है, व्यूज क्रिएट कर सकता है, उस व्यूज को अलग अलग एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे यूजर बैकअप भी रख सकता है पर 10 डेटाबेस के लिए, बट उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का राइट होना चाहिए। अगर यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है तो 10 डेटाबेस के साथ काम कर सकता है, बट सिस्टम डेटाबेस के साथ आपका जो काम करेगा वो आपका डेटाबेस का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सिंगल होस्ट ले रहे हो, सिंगल कंटेनर में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल कंटेनर में सिस्टम डेटाबेस होगा, जो मैंने आपको बोला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। उसके अंदर आप एक 10 डेटाबेस लोगे, जो 10 डेटाबेस आपके एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होगा, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन चल रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है मल्टी होस्ट सिंगल कंटेनर या मल्टी होस्ट मल्टी कंटेनर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि एक ही कंटेनर का आप मल्टीपल पार्ट बना देते हो, मतलब आप वहाँ पे क्या करते हो, मल्टीपल होस्ट बना देते हो। तो एक ही डेटाबेस है आपका और एक डेटाबेस को एट ए टाइम आप मल्टीपल होस्ट पे अवेलेबल करा सकते हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे मल्टीपल होस्ट का। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका लोड बैलेंसिंग जो है ट्रांसफर हो जाता है, कि अगर आपका एक डेटाबेस है और आपने क्या किया, मल्टीपल होस्ट पे डाल दिया उसको, तो जब भी आपका कोई एप्लीकेशन आपका होस्ट नंबर 1 से कनेक्ट करने आएगा तो आप क्या करोगे, उसको एक कंटेनर के पार्ट पे डाल दोगे। फिर दूसरा होस्ट अगर आपसे कनेक्ट करने आएगा तो उसको आप क्या करोगे, दूसरे कंटेनर पे डाल दोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका लोड बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल होस्ट का कॉन्सेप्ट रखते हैं, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेटाबेस हमारा एक ही होता है, हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीपल होस्ट बना देते हैं, कि मल्टीपल होस्ट नेम से हम उसको डेटाबेस को चलाते हैं। उसका बेनिफिट होता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा एक होस्ट से जो रिक्वेस्ट आता है, हम एक कंटेनर को ट्रांसफर करते हैं, फिर हमारा दूसरा जो रिक्वेस्ट आता है हम दूसरे कंटेनर को ट्रांसफर करते हैं, और हमेशा हम एक कंटेनर को यहाँ पे स्टैंड बाई में रखते हैं, कि सपोज अगर जब भी हमारा लोड बैलेंसिंग में दिक्कत होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टैंड बाई जो हमारा
कंटेनर होता है हम उसको वहाँ पे अनेबल कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक कंटेनर को समझ रहे हो तो फर्स्ट जो आपका कंटेनर होगा, फर्स्ट कंटेनर में आपका सिस्टम डेटाबेस होगा, क्योंकि सिस्टम डेटाबेस आप हर एक कंटेनर के पार्ट में इंस्टॉल नहीं करोगे, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा एक ही होगा, वो सारा का सारा जो आपका सिस्टम होगा, जो आपका यहाँ पे कंटेनर का पार्ट होगा, उसको वहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ स्क्रीन पे कुछ पॉइंट शेयर किया है कि डेटाबेस का नाम कितना बड़ा होना चाहिए। आपका अगर डेटाबेस, अगर पुराना जो डेटाबेस है उसी को कॉपी करके आप डेटाबेस बनाओ तो ज़्यादा बेटर होता है कि उसके अंदर जो ऑथराइजेशन है, उसके अंदर जो परमिशंस है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे कॉपी हो जाता है। इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारा हमारा पॉइंट होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते टाइम में हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे अगर डेटाबेस आपको क्रिएट करना है या डिलीट करना है तो आपको कहाँ से जाना है, आप यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस से जाओगे। सिस्टम डेटाबेस से जाके आप अपना कोई भी डेटाबेस वहाँ से क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या वहाँ से आप क्वेरी करके कौन कौन सा डेटाबेस क्रिएटेड है, कौन कौन सा आपका डेटाबेस बना हुआ है, उसको आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार ले चलता हूँ हाना डेटाबेस पे, वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस टाइप से हमारा सिंगल कंटेनर होता है, मल्टीपल कंटेनर होता है, प्लस हमारा जो वहाँ पे डेटाबेस में जो मैंने आपको बताया कि 10 डेटाबेस होता है, हमारा सिस्टम डेटाबेस होता है। मैं आपको एक बार हाना पे चल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाना स्टूडियो को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से रन कराते हैं हाना स्टूडियो को। यहाँ पे हम इसको लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम ले रखा है। यहाँ पे आपका सारा जितना भी सिस्टम है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 सिस्टम से कनेक्ट किया था, दोनों सिस्टम हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टेक्निकल अड्डा वाले सिस्टम को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन आइकन आ गया, मतलब इसका मतलब है कि आपका जो HDB जो है यहाँ पे, ये आपका डेटाबेस है। और यहाँ पे आप देखोगे TA 24/7 ये हमारा टेक्निकल अड्डा 24/7 ये हमारा यूजर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाना डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपना यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डेटाबेस क्रिएट कैसे करोगे। यहाँ पे आप आओगे ओपन SQL कंसोल, यहाँ पे आप करोगे क्रिएट डेटाबेस। आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम दोगे। यहाँ पे सपोज मुझे देना है 10DB, यहाँ पे मैं 10DB दे दूंगा। अब यहाँ पे हमको अगर 10DB क्रिएट करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम डेटाबेस का 10DB दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिस्टम यूजर से इसको आपको ग्रांट करना है। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, सिस्टम यूजर, इससे ग्रांट करेगा आपके डेटाबेस को। और प्लस यहाँ पे आप क्या करोगे, पासवर्ड दोगे, पासवर्ड। और पासवर्ड आपको जो भी इस डेटाबेस का पासवर्ड देना है, आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप डबल कोट में दे दोगे। यहाँ पे सपोज मुझे इसका पासवर्ड देना है test@1234। तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे चूज करके दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे। अब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिस्टम DB से लॉगिन करना है। हमने यहाँ पे किस डेटाबेस से लॉगिन किया है, HDB से लॉगिन किया है। तो यहाँ पे जब आप सिस्टम DB से लॉगिन करोगे और आप सेम कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे, आपका सेम कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको इसका एक छोटा सा वीडियो डालूंगा सिस्टम DB से कनेक्ट करके। अभी सिस्टम DB में कुछ इशू आ रहा है मेरे, तो मैं आपको सिस्टम DB के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सिस्टम DB से एक डेटाबेस बना लोगे। अब यहाँ पे सपोज अभी हम कहाँ पे हैं, 10 डेटाबेस में है। तो 10 डेटाबेस में अगर आप जाकर कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हो, जैसे सपोज यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार कैटालॉग ओपन कर लेता हूँ। कैटालॉग में आप देखोगे डिफरेंट यहाँ पे यूजर है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस यूजर को ले रहा हूँ। डॉट यहाँ पे हमारा एक व्यू होता है एम,
डेटा बेसेज। एक बार हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं हमारा यहाँ पे। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे ए नहीं दिया था, डेटा बेसेज। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपका यहाँ पे डेटाबेस जो HDB डेटाबेस है, यहाँ पे HDB डेटाबेस दिखा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस से अगर लॉगिन होगे तो वहाँ पे आपको सारा का सारा डेटाबेस दिखाएगा। जितना भी डेटाबेस क्रिएटेड होगा, जितना भी 10 डेटाबेस होगा, जितना भी सिस्टम डेटाबेस होगा, वहाँ पे आपको सारा डेटाबेस का लिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे सपोज अगर आपने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया 10 डेटाबेस, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, प्लस का आपको दिख रहा है ऐड सिस्टम, ऐड सिस्टम पे आप क्लिक करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना होस्ट का नाम डालोगे। अगर आपके पास होस्ट नेम है या कोई आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस है तो आप यहाँ पे या तो होस्ट का एंट्री कर दोगे, आप यहाँ पे आईपी एड्रेस का एंट्री कर दोगे। अब यहाँ पे होस्ट या आईपी एड्रेस एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इंस्टेंस नंबर डालोगे। इंस्टेंस के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, सिंगल कंटेनर का और मल्टीपल कंटेनर का, जो मैं अभी आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन में समझा रहा था कि यहाँ पे सिंगल कंटेनर होता है, मल्टीपल कंटेनर होता है। सिंगल कंटेनर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको नेक्स्ट करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, यहाँ से आपका डेटाबेस एक्सेस हो जाएगा। बट यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर में क्या करना है, मल्टीपल कंटेनर में आप जाओगे, मल्टीपल कंटेनर में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आप 10 डेटाबेस यूज करना चाहते हो। यहाँ पे आपके पास अगर मल्टीपल 10 डेटाबेस है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने मल्टीपल 10 डेटाबेस में से जो भी आपका 10 डेटाबेस होगा उस डेटाबेस का आप यहाँ पे क्या करोगे, नाम दे दोगे। और नाम देने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, फिर उस डेटाबेस से आपको कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे अगर आप सिस्टम डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आप अपना एडमिन का यूजर पासवर्ड डालोगे। आप एज ए सिस्टम डेटाबेस सिस्टम डीबी से आप कनेक्ट हो जाओगे। फिर सिस्टम डीबी से कनेक्ट हो जाने के बाद आप वहाँ पे जाकर जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है वहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था उस टाइम, सिंगल कंटेनर, मल्टीपल कंटेनर, और अगर आप मल्टीपल कंटेनर में जा रहे हो, आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है, आप यहाँ पे जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हो उस डेटाबेस का नाम दोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम देने के बाद आप उस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं यहाँ पे HDB से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, HDB दिया था और HDB डालकर वहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि हमारा अभी जो ये सिस्टम है हाना डेटाबेस जो है ये सिंगल कंटेनर पे है। तो सिंगल कंटेनर पे हमें 10 डेटाबेस डालने का ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे डायरेक्ट सिंगल कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, एक ही हमारे पास 10 डेटाबेस है उसी को कनेक्ट करके हमें दे देता है। यहाँ पे अगर आपके पास जब मल्टीपल यहाँ पे कंटेनर होगा तब आपको वहाँ पे जो है सिलेक्ट करना होगा कि किस 10 डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर का, सिंगल कंटेनर का, किसी सिस्टम डेटाबेस से कनेक्ट होने का। अब यहाँ पे हम एक डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करेंगे, फिर हम कैसे यूजर को रोल ऑथराइजेशन देंगे, कैसे हम यूजर को वहाँ पे परमिशन देने के बाद यूजर कैसे हमारे डेटाबेस को एक्सेस करेगा। इसी टाइप से हमारा सारा का सारा यहाँ पे सबसे पहले हम डेटाबेस कंट्रोल देखेंगे, इसके व्यूज देखेंगे, डेटाबेस का हमारा कुछ टॉपिक होगा जिसको हम यहाँ पे धीरे धीरे कुछ वीडियोज में हम कवर करने वाले हैं।